नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो और खौफनाक हुआ कोरोना। 24 घंटे में आए 1,45,000 नए केस, 794 की मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में अपने यहां तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में आज यानी कि शनिवार को 1,45,000 नए मरीज मिले हैं। वहीं 794 मरीजों की कोरोना वायरस से जांच चली गई है। दूसरी ओर कई राज्य ऑक्सीजन, कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे देश में इस महामारी को कैसे हराएगा, इसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। इस बार न सिर्फ हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज गंभीर हैं और संख्या में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। दोस्तों, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर मुफ्त में मिलेगा हेलमेट। प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जी हां, सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सड़क हादसों से मरने वाले लोगों की संख्या में गिरावट करने के लिए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि अब राज्य में मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने वाले लोगों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्य के परिवहन मंत्री ने मंजूरी दे दी है। जयपुर में 2 पहिया वाहन खरीदने वालों की डीलर्स के यहां भी मुफ्त में हेलमेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं में और सड़क हादसों में घायलों और मौत का आंकड़ा कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से साधारण हेलमेट खरीद लेते हैं जो हादसे के समय काम नहीं आता है। सरकार इन लोगों को ISI मार्क वाले मजबूत हेलमेट उपलब्ध कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहा सरिया के दाम बढ़े, मुश्किल में हार्डवेयर उद्योग। छोटी इकाइयों के सामने ऑर्डर को घाटे में पूरा करने की मजबूरी। जी हां, लोहा सरिया, एंगल, आयरन शीट व स्टील के दामों में भारी उछाल से हार्डवेयर उद्योग मुश्किल में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली समेत देश भर के प्रमुख बाजारों में आयरन स्टील कच्चे माल का भाव 10,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ गया है। इससे छोटे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। कच्चा माल देने वाली बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने माल के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकारी ऑर्डर से जुड़े उद्यमों की दिक्कत और अधिक है। इसकी वजह यह है कि जिस दर पर उन्होंने सप्लाई का ऑर्डर लिया है, डिलीवरी उसी रेट पर देनी होगी। जो लोहा पहले 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा जाता था, अब वो 69 रुपए किलो तक में है उपलब्ध है। चिंताजनक बात यह है कि सभी कंपनियां गठजोड़ कर एक साथ दाम बढ़ा रही। इसका असर यह है कि छोटी कंपनियों का कारोबार इस कोरोना और दाम वृद्धि के कारण 30 से 40% तक प्रभावित है। इसके साथ ही अब आम आदमी को भी घर बनाने से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लग सकता है 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अहम मीटिंग। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए कुछ हफ्तों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मंत्री विजय ने कहा कि कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में 3 सप्ताह के लॉकडाउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष मांग उठाएंगे। इस बीच कोरोना के कारण बिगड़ते हालात के मद्देनजर महाराष्ट्र के और भी कई मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में 3 सप्ताह के लॉकडाउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। मंत्रियों ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं, लेकिन काफी मजबूत कार्यबल की जरूरत है। साथ ही 3 हफ्ते का लॉकडाउन लग जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, कोरोना के बढ़ते आंकड़े, क्या फिर से रद्द होगी ट्रेनें, जानिए रेलवे का जवाब। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं पिछले साल की तरह ट्रेनों की आवाजाही पर रोक न लग जाए। आपको बता दें कि कोरोना की तेजी से देश में आंकड़े को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन तो कुछ शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए रोक दिया है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन की आवाजाही को रोका गया है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से अब लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि क्या कोरोना ऐसे ही बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पिछले साल की तरह सरकार ट्रेनों को बंद करने का फैसला न ले दे। भारतीय रेलवे ने लोगों की इस चिंता पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों को रोकने या उससे किसी भी प्रकार की पाबंदी करने का अभी कोई विचार नहीं है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में PUBG की हो सकती है जल्द वापसी। कंपनी के इस कदम ने बढ़ाई अटकलें। जी हां,
भारत ने बीते साल लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी को बैन कर दिया था। इसके बाद से ही भारतीय गेमर्स इस लोकप्रिय गेम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। काफी लंबे समय से ऐसे कई खबरें सामने आ रही हैं कि रॉयल बैटल गेम पबजी की भारत में वापसी हो सकती है। दरअसल पबजी के मेकर्स ने जब सर्च और इन्फॉर्मेशन साइट लिंक्डइन पर प्राइवेट मैनेजर की पोस्ट के लिए एक जॉब वैकेंसी जारी की, इसके बाद से इसके लॉन्च की चर्चा तेज हो गई। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पबजी को भारत में फिर से शुरू कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलन पर बैठे किसान बोले कोरोना वायरस के डर से प्रदर्शन नहीं रुक सकता। जी हां, दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद किसान नेताओं ने कहा है कि कोरोना वायरस का डर भी उन्हें केंद्र की 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता। किसान संगठन पिछले 4 महीने से अधिक समय से बारिश, भीषण गर्मी और सर्दी में भी अपना आंदोलन चला रहे हैं। सर्दी के मौसम में प्रदर्शनकारी किसानों को गर्म कपड़ों की आपूर्ति की गई। बारिश में जमीन में ऊंचे पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया। अब गर्मी के लिए उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर छायादार ढांचे बनाना तथा एसी, कूलर और पंखों का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो प्रदर्शन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के साथ इसके लिए भी तैयार हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष ने कहा कि हम सिंघू बॉर्डर पर मंच से मास्क पहनने और हाथ बार-बार धोने की आवश्यकता के बारे में लगातार घोषणा कर रहे हैं। हम प्रदर्शनकारियों को टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर अनेक स्वास्थ्य शिविर भी चल रहे हैं। ऐसे में बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसी लक्षण सामने आने पर प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों में चल रही है सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। जी हां, राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामले के मद्देनजर एक बार फिर दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करते हुए सभी क्लासों को रोक दिया गया है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक की छात्रों की फिजिकल मोड में चल रही एकेडमिक व परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियां रद्द कर दी गई हैं। 9वीं तक पहले से ही क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल, सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने खाद्य कंपनी को कीमत नहीं बढ़ाने का दिया आदेश। कहा पुरानी एमआरपी पर बेचे उर्वरक। जी हां, केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि गैर यूरिया खादों की जैसी डीएपी की कीमतों में इजाफा न किया जाए और इन्हें पुरानी कीमतों पर बेचा जाए। इसके साथ ही सरकार ने 2021-22 के लिए फॉस्फेसिड और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक आधारित सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी महंगाई के बाद कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने के लिए गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग में खाद्य कंपनियों को निर्देश भी जारी किया गया है। गैर यूरिया खादों जैसे डीएपी, एमओपी और एनपीके की रिटेल कीमतें नियंत्रण मुक्त हैं और उत्पादक इनकी कीमतें तय करते हैं, जबकि सरकार सब्सिडी देती है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि डीएपी, एमओपी और एनपीके की कीमतों में न बढ़ाई जाएं और कंपनियों ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे खाद पुरानी कीमतों पर मिलते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब मास्क नहीं पहनना भारी पड़ेगा क्योंकि 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में एक बार फिर से कोरोना खतरा बढ़ गया। इसी को देखते हुए राज्य सरकारें सख्त हो गई हैं और एहतियातन कदम उठाए जाने लगे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू तो लागू ही है और कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए जुर्माने का ऐलान किया है। दिल्ली ने मास्क न पहनने वाले पर 2000 रुपए के जुर्माने का। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। गाजियाबाद में 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में 500 रुपए फाइन का प्रावधान है। जम्मू पुलिस शहर में बिना मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का चालान काट रही है। छत्तीसगढ़ में बगैर मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। उधर हरियाणा में 2500 रुपए का जुर्माना है। बिहार की राजधानी पटना में मास्क बिना लगाए घूमने पर 500 रुपए का चालान कट रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डरना छोड़ें, अमेरिका की संस्था ने बताया बेहद कम है सतह से कोरोना फैलने का रिस्क। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर इस वक्त देश में चिंताजनक हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर लोगों ने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सैनिटाइज पर जोर देना शुरू कर दिया है। महानगरों में लिफ्ट के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी तेजी की जा रही है, लेकिन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि सतह से कोरोना फैलने का डर बेहद कम या फिर ना के बराबर है। संस्था का कहना है कि करीब 10,000 में से एक केस ऐसे होते हैं जिनमें कोरोना संक्रमण सतह से फैलता है। माना गया है कि कोरोना सतह पर मौजूद रहता है और संक्रमित कर सकता है। मोबाइल, लिफ्ट, अन्य मेटल सहित कई सतहों पर कोरोना वायरस के टिके रहने के समय को लेकर भी रिसर्च हुई है। सीडीसी के डायरेक्टर का कहना है कि सतह पर मौजूद कोरोना वायरस से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इसकी दर बेहद कम है। सीडीसी की गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्स कोविड वायरस के फैलने की मेन रूट सतह नहीं है। ये वायरस ज्यादातर बार डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैलता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।